Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, the dinner party given in class 2, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The dinner party, before you read, इस लेसन को पढ़ने से पहले जो हमारा टास्क है वो है हाउ डू यू लाइक टू ड्रेस व्हेन यू गो टू अ पार्टी, यानी कि आप पार्टी में जब जाते हो, फंक्शन में जाते हो, तो किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हो। वाई डू यू लाइक टू ड्रेस दिस वे, और क्यों ही आप इस तरह के कपड़े पसंद करते हो पहनना। अब हम पार्टी में जाते हैं तो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तो क्यों पसंद करते हैं, क्यों अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझ में आएगा। दिस इज़ अ प्ले अबाउट अ मैन कॉल्ड नसरुद्दीन होजा। तो ये जो नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक व्यक्ति के बारे में है जिसको नसरुद्दीन होजा कहा जाता था, या नसरुद्दीन होजा उनका नाम था। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ प्लेस कॉल्ड तुर्की, यानी कि वो बहुत सब समय पहले एक जगह जिसका नाम तुर्की था वहाँ रहते थे। ही वॉज फनी एंड ऑल्सो वेरी क्लेवर एंड वाइज, मतलब वो बहुत ही मजाकिया थे और मतलब कि हमेशा खुश मिजाज और हंसी मजाक करने वाले थे। एंड ऑल्सो वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक थे और बुद्धिमान थे। इन दिस प्ले, इस नाटक में, नसरुद्दीन अटेंड्स अ पार्टी इन अ डर्टी क्लोथ। नसरुद्दीन एक पार्टी में जो जाते हैं, अटेंड करते हैं और अपने गंदे कपड़ों में। वाई व्हाट हैपन नेक्स्ट, और तब क्या होता है जब वो गंदे कपड़ों में पार्टी में जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल इन द प्ले, यानी कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहला स्टोरी टेलर है, यानी कि कहानी बताने वाला। दूसरा है नसरुद्दीन होजा। तीसरे हैं होस्ट, यानी कि मेज़बान, जो कि जिसके यहाँ पार्टी है। गेस्ट इन द पार्टी, यानी कि मेहमान उस पार्टी में जो आने वाले मेहमान लोग हैं। तो सीन 1, यानी कि पहला जो सीन है उसमें है स्टोरी टेलर, यानी कि कहानी बताने वाला जो कहानी कह रहा है। वन डे, एक दिन, नसरुद्दीन वॉज वर्किंग हार्ड इन द फील्ड्स, यानी कि जो नसरुद्दीन थे वो अपने खेतों में बहुत ही मेहनत का काम कर रहे थे, मतलब मेहनत कर रहे थे। इट वॉज हॉट एंड ही वॉज ग्रम्पी, मतलब कि बहुत गर्मी थी और वो बहुत चिड़चिड़े हो चुके थे, यानी कि गर्मी से परेशान होकर चिड़चिड़े हो गए थे। नसरुद्दीन, माई बॉडी हर्ट्स, माई हेड हर्ट्स, कहते हैं मेरा शरीर दर्द हो रहा है, जो मेरा दिमाग है, मेरा सर है, वो दर्द हो रहा है। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। हंग्री एंड थर्स्टी, भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ। स्टोरी टेलर, देन ही रिमेंबर्ड द पार्टी, तो स्टोरी टेलर यानी कि कहानी कहने वाला कहता है कि तब उन्हें याद आता है, देन ही रिमेंबर, तब उन्हें याद आता है कि एक पार्टी, मतलब एक पार्टी में उन्हें जाना था और याद आ जाता है उन्हें। नसरुद्दीन, आई एम गोइंग टू अ पार्टी एट द हाउस ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। तो नसरुद्दीन खुश होते कहता है कि आई एम गोइंग टू अ पार्टी, मतलब कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, एट द हाउस ऑफ द रिचेस्ट, यानी कि बहुत ही अमीर आदमी के घर जो पार्टी है मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक गांव में, इन द विलेज, गांव में। देयर विल बी नाइस थिंग टू ईट एंड ड्रिंक, मतलब कि वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी खाने के लिए और पीने के लिए। आई विल मीट ऑल माई फ्रेंड्स, मैं वहाँ अपने सारे दोस्तों से मिलूँगा। स्टोरी टेलर, कहानी बताने वाला, ही वेंट बैक टू वर्क हैप्पीली एंड नाउ हिज बॉडी डिडंट हर्ट एनी मोर। अब मतलब ये पार्टी के बारे में सोच के नसरुद्दीन बहुत खुश हो जाते हैं और ही वेंट बैक टू वर्क हैप्पीली, मतलब अपने काम पे खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। अब उनका जो शरीर था उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, या मतलब अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। सीन 2, अब सीन 2 देखते हैं। स्टोरी टेलर, यानी कि स्टोरी टेलर कहता है मीन वाइल, और तभी द होस्ट ऑफ द पार्टी वॉज गेटिंग एवरीथिंग रेडी, यानी कि उसी समय जब ये नसरुद्दीन सोच रहे थे उसी समय जो होस्ट था, यानी कि मेज़बान था, उनके घर में गेटिंग एवरीथिंग रेडी, मतलब उनकी पार्टी में सब कुछ तैयार हो चुका था। द हाउस वॉज क्लीन एंड डेकोरेटेड, घर मतलब साफ़ सुथरा हो चुका था और उसे सजाया जा चुका था। द टेबल वॉज सेट विथ ब्यूटिफुल डिशेज फिल्ड विद डिलीशियस फूड, यानी कि द टेबल वॉज सेट, यानी कि जो खाने की मेज़ थी उससे खूब बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन में और बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट खाने रखे गए, मतलब भरे हुए थे। होस्ट, माई गेस्ट विल अराइव सून, तो जो होस्ट हैं यानी कि मेज़बान हैं वो कहते हैं कि मेरे जो मेहमान हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे। एवरीवन इज़ गोइंग टू सी हाउ क्लीन एंड टाइडी एंड ब्यूटीफुल माई हाउस इज़, तो कहता है कि सब, एवरीवन इज़ गोइंग, मतलब कि जितने भी लोग आएंगे वो सब देखने जा रहे हैं कि मेरा घर कितना सुंदर और मतलब कि साफ़ सुथरा है और कितना सुंदर है। सीन 3, स्टोरी टेलर, एज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे इन द फील्ड, नसरुद्दीन्स क्लोथ्स वर वेरी डर्टी, तो एज ही हैड बीन, जब क्योंकि मतलब पूरे दिन वो काम करते रहे थे और खेतों में,
तो नसरुद्दीन का जो कपड़ा था वो बहुत गंदा हो चुका था। ही डिडंट हैव टाइम टू गो होम एंड चेंज, सो उनके पास बिल्कुल समय नहीं था कि वो घर जाएं और कपड़े को बदलें। ही वेंट टू द पार्टी वियरिंग हिज डर्टी ओल्ड क्लोथ, तो वो पार्टी में गए अपने गंदे कपड़े पहनकर ही, मतलब ही वेंट टू द पार्टी मतलब वो पार्टी में चले गए वियरिंग हिज डर्टी ओल्ड क्लोथ, यानी कि पुराने गंदे कपड़े पहन कर ही वो पार्टी में चले गए। नसरुद्दीन एंटरिंग द पार्टी, मतलब नसरुद्दीन आते हैं और पार्टी के अंदर प्रवेश करते हैं। वाई इज़ नो बडी लुकिंग एट मी, वाई इज़ नो बडी लुकिंग एट मी, वो कहते हैं कि मुझे कोई क्यों क्यों कोई कुछ मुझे क्यों नहीं देख रहा है। एवरीबडी नोज मी हियर, सभी लोग मुझे यहाँ जानते हैं। वाई वोंट दे से हेलो, मुझे वो लोग क्यों हेलो नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझसे कोई अभिवादन क्यों नहीं कर रहा है। होस्ट नसरुद्दीन यू लुक सो डर्टी, अब जो मेज़बान हैं वो आते हैं, कहते हैं नसरुद्दीन तुम बहुत ही गंदे दिख रहे हो। तो यू लुक सो डर्टी मतलब तुम बहुत ही गंदे हो। यू कांट कम टू माई हाउस लाइक दिस, मतलब तुम इस तरीके से मेरे घर में नहीं आ सकते हो। यू मस्ट लीव, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सीन 4, अब सीन 4 है स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर बताता है कि नसरुद्दीन वॉज शॉक्ड एंड अपसेट, नसरुद्दीन मतलब ये देख के उनको थोड़ा सदमा भी लगता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। ही वेंट बैक टू हिज हाउस एंड स्क्रब्ड हिमसेल्फ क्लीन, और वो अपने घर जाते हैं और अपने आप को मतलब रब्ड विथ ब्रश, मतलब कि स्क्रब मतलब होता है रब्ड विथ ब्रश, मतलब अपने आप को ब्रश से रगड़ते हुए अपने आप को एकदम साफ़ सुथरा करते हैं, साबुन से, पानी से और ब्रश से अपने आप को साफ करते हैं। ही कॉम्ड हिज हेयर, उन्होंने अपने बालों को कंघी किया। एंड वोर हिज बेस्ट क्लोथ, और अपने अच्छे कपड़े उन्होंने पहने। नसरुद्दीन एंग्रीली, नसरुद्दीन नाराज होते हुए, आई विल गो बैक एंड टीच देम ऑल अ लेसन, वो कहते हैं कि आई विल गो बैक, मैं वापस जाऊंगा और मुझे उसको सबक सिखाऊंगा या पाठ पढ़ाऊंगा। सीन 5 स्टोरी टेलर। सीन 5 स्टोरी टेलर। नसरुद्दीन रिटर्न टू द पार्टी दिस टाइम, अब इस समय जब नसरुद्दीन पार्टी में वापस आते हैं। होस्ट नसरुद्दीन इट इज़ सो नाइस टू सी यू, अब होस्ट उनको अच्छे कपड़े में देख के कहता है कि मतलब तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। प्लीज़ कम इन, मतलब कृपया अंदर आइए। हेल्प योर सेल्फ टू द फूड, मतलब आप खाना खाइए। हेल्प योर सेल्फ टू द फूड मतलब कि आप यहाँ अच्छे अच्छे खाने खाइए। स्टोरी टेलर नसरुद्दीन टुक द सूप एंड ही पोर्ड इट इन टू हिज पॉकेट, तो नसरुद्दीन टुक द सूप, नसरुद्दीन ने सूप लिया एंड ही पोर्ड इट इनटू हिज पॉकेट्स, यानी कि उस सूप को उन्होंने अपने पॉकेट में डाल दिया। ही टुक द बटर एंड ही पुट इट ऑन हिज शर्ट, उन्होंने बटर उठाया यानी कि मक्खन उठाया और उसको अपने शर्ट पे लगा लिया, अपने शर्ट पे लगा लिया उसको। ही टुक द राइस एंड ही पुट इट इनटू हिज शूज़, उन्होंने चावल उठाए और उसको अपने जूतों पे डाल दिया। नसरुद्दीन शाउटिंग, नसरुद्दीन चिल्लाते हुए, ईट कोट, ईट ईट शर्ट, ईट ईट शूज़ ईट, तो कहते हैं कि कोट खाओ, शर्ट खाओ, खाओ शर्ट खाओ, ईट शूज़ मतलब जूते तुम खाओ। होस्ट एंग्रीली, मतलब अब जो होस्ट है वो मेज़बान है वो गुस्सा करते हुए, नसरुद्दीन व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, तुम इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हो। नसरुद्दीन आई थिंक यू इन्वाइटेड माई क्लोथ टू द पार्टी, तो नसरुद्दीन कहते कि मैंने सोचा कि तुमने मेरे कपड़ों को पार्टी के लिए बुलाया है। सो आई एम गिविंग द फूड टू द देम इंस्टेड, मतलब कि मैं खाने के उनको इस अपने ना खाने के अपने ना खाकर मैं अपने कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे कपड़ों को पार्टी में बुलाया था। होस्ट आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, यानी कि नसरुद्दीन उनको सबक सिखाते हैं कि कपड़ों के पार्टी तो खाना खाने के लिए तुमने बुलाया था और मैं खाना खाने आया था, तो तुमने मेरे गंदे कपड़ों की वजह से मुझे वापस कर दिया। तो अब मैं क्योंकि तुमने मेरे कपड़ों को पार्टी में बुलाया था इसलिए मैं अपने कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ। होस्ट जो है उसको समझ में आ जाता है कि उसने कौन सी गलती की है और वो कहता है कि आई एम सॉरी, वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, मतलब कहता है कि मैं जिस तरीके से मैंने तो आपके साथ व्यवहार किया उसके लिए मुझे बहुत दुख है। आई विल नेवर एक्ट लाइक दिस विथ एनी वन एवर अगेन, मतलब कहता है कि अब मैं दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। कम लेट्स सिट डाउन, मतलब कि आइए और प्लीज़ बैठ जाइए एंड एन्जॉय द पार्टी टुगेदर, और हम लोग एक साथ पार्टी को एंजॉय करते हैं। स्टोरी टेलर एंड दैट इज़ जस्ट व्हाट दे डिड, मतलब कि ऐसा ही, एंड दैट इज़ जस्ट मतलब कि यही अच्छा था जो उन्होंने किया। तो आई होप आपको स्टोरी बहुत ही, नसरुद्दीन शाह की जो आपने स्टोरी सुनी होगी, बहुत सारी स्टोरी उनके बारे में प्रचलित है और इसी तरीके से वो लोगों को छोटी छोटी बातों से सबक सिखाया करते थे।
और वो बहुत ही क्लेवर और बहुत ही बुद्धिमान थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वेरी थैंक